So next emotion is a fear, which is at the level of 100 to 125. At this level, the world looks hazardous, full of traps and threats. People living under dictatorship rules or those involved in an abusive relationship find themselves at this level. हर चीज़ जो है, जो डर है, हर चीज़ में आपका बहुत बड़ा बैरियर है जीवन का। फियर जो है आपको हर चीज़ आगे से जाने को रोकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती हैं, कुछ चीज़ें कुछ करने से आती है, पर जब उस चीज़ ना करने का डर पहले ही रहता है तो हम कभी भी वो कर नहीं पाते, कभी भी उस चीज़ को हम अचीव ही नहीं कर पाते। The proliferation of fear is a limitless as a human imagination. Once fear becomes more focused, the endless fear event of the world feed it. Fear becomes obsessive and may take any form. जो अभी आजकल जो सबसे बड़ा वो फियर चल रहा है ना, क्या चल रहा है? सबसे बड़ा फियर चल रहा है, वो चल रहा है डाइट को लेके। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इधर से नहीं खाना, उधर से नहीं खाना, इस चीज का डर, उस चीज का डर, फियर ऑफ सफरिंग। आप देखोगे जो ऑफिस में जाते हैं, है ना, सबके पास ऐसी बॉटल्स होती है अपनी अपनी पानी कि ऑफिस का पानी नहीं पीना है। Fear limits growth of the personality and leads to inhibition because it takes energy to rise above fear. The oppressed are unable to reach a higher level unaided. ये सबसे बड़ा, जैसे मैंने बोला आपको, सबसे बड़ा बैरियर है आपकी जीवन के तरक्की के लिए, आपकी इवन कॉन्शियसनेस के लेवल से ऊपर जाने के लिए भी ये सबसे बड़ा एक हर्डल है, जो डर है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक बार आप इसमें ट्रैप हो गए तो हर चीज़ आप इसको प्रोलिफरेट करती जाती है। हर इवेंट, छोटे से छोटी न्यूज़, छोटे से छोटा, अगर सोशल मीडिया पे कुछ आ रहा है, जैसे अभी मैं छोटी सी बात ही बताता हूँ। जब हम घर से निकले तो जब अम्बाला क्रॉस किया तो मेरा बेटा बोलता है कि भी ओहो भी मैं तो मास्क लाना भूल गया। मैं क्या भाई मास्क क्या करना है? कहता जी वो डेली तो न्यूज़ पे आता है, दिल्ली में तो सांस नहीं ले सकते। तो ये जो हमारा सोशल मीडिया है और जो हमारी न्यूज़ मीडिया है, ये बहुत हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। At the level of 100, there is a lot more life energy available. Fear of danger is actually healthy. Fear of enemy, of old age or death, or fear of rejection, and a multitude of social fear are basic motivator in most people's life. Suspicion and defensiveness are common. ये अकेला ये नीचे ही नहीं गिरता, किसी चीज का डर आपको ज्यादा करने के लिए भी उत्साहित करता है। जैसे होता है ना, वो बच्चों में कॉमन है, चिड़काना बैजन पढ़ लो, नहीं तो नीचे मार का डर, वो आपको और अचीव करने के लिए भी मोटिवेट करता है। तो द कॉरस्पॉन्डिंग डिल्यूजन्स, fear horrible, fear wilderness being, stramonium is I think the only remedy. Delusion life threatened, delusion poisoned, delusion danger impression, delusion vision horrible, delusion murdered. These are some few examples. Desire, हमारे जितने भी हमारे जो रिलीजियस धर्म है, रिलीजियस जो हमारे एक फेज है, फ्रेज है जो आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
5 ये थीव्स बोलते हैं ना, 5 विकार, उसमें से जो पहला विकार है वो डिजायर है, इच्छा, किसी भी चीज की इच्छा का होना, कामना का होना। सो डिजायर motivates vast area of human activity including our economy. The desire for money, desire for prestige, desire for power runs the life of many of those who have risen above fear as their limiting predominant life motive. किसी भी चीज को अचीव करने की इच्छा, पावर को अचीव करने की इच्छा, प्रेस्टीज को अचीव करने की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा, बहुत अमीर बनने की इच्छा, मस्कीन जी बोलते हैं जी भी बहुत अमीर बनने का आपको एक ही फायदा है, एक ही बेनिफिट है, बहुत पैसा होने का आपको एक ही बेनिफिट है, आपको अंदर का खोखलापन, अंदर की गरीबी दिखनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि पैसे से आप खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते, ये हम कॉमनली सुनते हैं। Desire is also the level of addiction wherein desire becomes a craving more important than life itself. Some people become addicted to the desire for attention and drive other always by their constant demands. ये जो जितनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री है, दिस इज ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ द डिजायर ऑफ सेक्सुअल अप्रूवल्स। मुझे सुंदर दिखना है, सुंदर दिखने की इच्छा। और एक दिन मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मैं पढ़ के हैरान रह गया। हम लोग ज़्यादा वो फीमेल्स को सुंदर दिखने के लिए ब्लेम करते हैं। उसमें था कि जो गोरा होने की जो ये दिखती है ना, आज जैसे फेयर एंड लवली, वो मेंस की सबसे ज्यादा बिकती है। एग्जैक्टली मैं पढ़ के हैरान रह गया कि भी जो कॉस्मेटिक की गोरा होने की क्रीम मेन के लिए है, उसकी जो टर्नओवर है वो फीमेल्स के कॉस्मेटिक से ज्यादा है। तो कुछ भी चीज की इच्छा, डिजायर जो है वो आपका, उसके लिए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो 125 to 150 है। डिजायर हैज टू डू विद accumulation and greed, but desire is unstable because it's an ongoing energy field, so that satisfaction of one desire is merely replaced by the unsatisfied desire of something else. जैसे मैंने शुरू किया था, जब इतना कुछ है यूनिवर्स में और यूनिवर्स हमें दे रहा है, दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, फिर भी हमें लाइफ जो है वो स्ट्रगल क्यों नजर आती है? क्योंकि जो हमारे अंदर वो वॉइड है, जो हमारे अंदर वो एम्प्टीनेस है, वो हम ये बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर की चीजों से भरने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी डिजायर से हम भरने की कोशिश कर रहे हैं, उस इच्छा से भरने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मेरे पास ये गाड़ी है, जब मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तब मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, तब मुझे एक शांति आएगी, तब मुझे एक सेटिस्फेक्शन आएगी। आज मेरे पास इतना पैसा है, जब मेरी प्रैक्टिस इतनी होगी तब मैं लेवल अचीव करके शांत हो सकूंगा, खुश हो सकूंगा। या मेरे पास अभी इतना घर है, जब मैं इतना बड़ा घर बना लूंगा तब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर आप देखते हो, जब एक चीज आप अचीव करते हो तो दूसरे की इच्छा साथ ही साथ खड़ी हो जाती है। और ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की, मैं शेयर करता हूँ। ये जब ये एप्पल का फोन आया है ना, या ये मैकबुक एयर आई, तो जब मैंने ये लिया, ये काफी साल हो गए, 6-7 साल पुरानी बात होगी। मुझे याद है हम लोग वहाँ महाबलेश्वर जाते थे, वहाँ से ना वापस आए तो ये iPhone 6 जो था बुकिंग पे आया था सबसे पहले, है ना। तो मेरा बुक कराया हुआ था, उनका मुझे रास्ते में फ़ोन आ गया
कि भाई आपका फ़ोन आ गया तो आप ले जाइए। तो हमारी फ़्लाइट चंडीगढ़ में लैंड होती थी 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे। तो क्या हुआ, तो मैं बड़ा वैसे वो जैसे ना अभी जब जैसे समझ नहीं होती धीरे धीरे आती है, तो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ऊपर था। तो भैया ने जज कर लिया, तो इन्होंने मुझे बोला, मुझे याद है शब्द आज भी, वो कहते भी देख बेटा फोन आते जाते रहेंगे, आराम नाल जाए। मैंने इन्होंने आई क्या सीगा याद है, तो इनका लेवल ऊपर था ना उस समय। तो मैं जी फिर भी बड़ी स्पीड से गया तो स्पीड से गया, मैंने लिया जाके, है ना। तो लिया, जब उसका जो क्रेज था, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, उसका क्रेज हार्डली 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहता, उससे ज्यादा रहा ही, उसके बाद तो कॉमन हो गया। क्यों नहीं रहता बताइए? आप कोई भी चीज को टारगेट बना लेते हो, है ना। जैसे मैकबुक एयर है ना, उसको आपने टारगेट बना लिया, कोई गाड़ी को टारगेट बना लिया, कोई भी लग्जरी की चीज को टारगेट बना लिया, आपने ले भी ली, जितनी मर्जी महंगी है ले ली, उसका क्रेज 2 दिन 4 दिन महीने में क्यों खत्म होता है? हाँ जी, नया टारगेट क्यों जी हम रखते हैं, हम उसी से सेटिस्फाई क्यों नहीं होते? New desire rises and our desire rises to the next level. अब क्यों होती है? टेम्परेरी खुशी देता है। एग्जैक्टली कैसे, क्यों टेम्परेरी देता है, परमानेंट क्यों नहीं देता है? क्यों बाहर से तो हम जो चीज लेना चाहते हैं वो लिया, फिर 2 दिन उससे हैप्पीनेस मिली, फिर गई, क्योंकि वो अंदर से थी नहीं, बाहर से आई हुई थी। तो वो तो एक गई तो दूसरी कुछ और उससे बढ़िया चीज आएगी, तो उससे पाने की चाहत हो जाती है, इसलिए। क्योंकि वो तो बिल्कुल है, ऐसा ही है, मेरा क्वेश्चन भी तो यही है। वो क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है? हम लोग एक चीज लेते हैं, हम लोग उससे खुश होते हैं, मतलब खुश होने की जो ड्यूरेशन है वो सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी की 1 दिन, किसी की 10 दिन, पर एट लास्ट वो खत्म हो जाती है। क्यों होता है ऐसे? सर, जब भी नई चीज आती है तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, तो डेफिनेटली अपना जो हार्मोनल लेवल भी एक्साइटमेंट होता है, तो वो धीरे धीरे नॉर्मोटोनिया में आता है, तो वो नॉर्मल हो जाता है फिर। हम लोग आगे जाके समझेंगे, इसी में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जो स्टेबिलिटी है या जो परमानेंट हैप्पीनेस है, वो कभी भी बाहर से नहीं आ सकती, क्योंकि वो बाहर से जो आती है वो सिर्फ आपकी सेंसेस को ग्रेटिफाई करती है, आपके वॉइड को फिल नहीं करती है। वो जो खुशी आती है वो अंदर से आएगी, बाहर की किसी भी चीज से खुशी नहीं आ सकती है, क्योंकि वो सिर्फ हमारी सेंसेस को ग्रेटिफाई कर रही है। जो चीज आपकी सेंसेस को ग्रेटिफाई करती है वो कभी भी परमानेंट नहीं रहती। सो इन ऑर्डर टू गेट, यू हैव टू फर्स्ट हैव द एनर्जी टू वांट। अभी ये कंट्रास्ट है, अगर मुझे डिजायर है किसी चीज की, दैट मीन्स मैं उस चीज को लैक कर रहा हूं, उस चीज की वांट में हूं। अगर मुझे प्राइड चाहिए, तो दैट मीन्स मैं छोटा फील कर रहा हूं अपने आप को, तभी मुझे प्राइड की इच्छा है। जो जब तक मैं लैक में नहीं आऊंगा तब तक मैं उस चीज के कंट्रास्ट वांट में कैसे आ सकता हूं? अगर मुझे हैप्पीनेस की वांट है तो मुझे पहले अंदर दुखी तो होऊंगा, तभी मैं उसकी हैप्पीनेस की तरफ जाऊंगा। सो इन ऑर्डर टू गेट यू हैव टू फर्स्ट हैव द एनर्जी ऑफ वांट। अभी मैसेज आ गया, डिजायर फॉर फूड किस किस को है कि नहीं है? हाँ? नहीं है। वो टाइम फिक्स है ना, यहाँ के थोड़े से रूल्स हैं, ये प्लेस के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। चलिए थोड़ा सा करते हैं, 4-5 मिनट।
that you have to first have the energy to want. Want can start people on the road to achieve something. Desire can therefore become a springboard to higher level of consciousness. कैसे अगर मैंने consciousness में भी छलांग लगानी है तो मुझे उसकी इच्छा तो पहले पैदा करनी पड़ेगी कि मैंने ऊपर जाना है. So the corresponding rubric to this emotion is a desire. Desire की delusion, smallness की feeling, despise की feeling, worthless की feeling और diminished की feeling. मैं कम हूं तभी मुझे ऊपर जाना है. मेरे पास नहीं है, मैं दूसरे के कंपैरिजन में छोटा हूं इसलिए मुझे उससे ऊपर जाना है. Despise is a contempt, नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, ताने मार के नीचा दिखाना. जैसे सास कहती नहीं बहू को कुछ लेके नहीं आई, मेरी दूसरी वाली इतना कुछ लेके आई, हमने अपनी बेटी को इतना कुछ दिया. बात बात पे किसी को नीचा दिखा देना. मुझे वो सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे वो सम्मान लेना है, मुझे वो सम्मान की इच्छा है. जो मुझे घर पे जो मुझे लेवल चाहिए था वो मुझे लेवल नहीं मिल रहा है. क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैं डिस्पाइस हो रही हूँ.